अस्सलाम वालेकुम। एक यूट्यूबर को यूट्यूब पर ज्यादा से ज्यादा बूस्ट लेने के लिए कितने मिनट की वीडियो बनाना चाहिए? जब मैं यूट्यूब पे नया नया था तो ये सवाल मेरे जहन में आता था, आप लोगों के जहन में भी आता होगा कि आखिर यूट्यूब कितने मिनट की वीडियो को ज्यादा बूस्ट देता है। इसी सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। जल्दी से जो है ना लाइक शाइक ठोक दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो YouTube को इससे कोई मसला नहीं है कि आप 10 मिनट की वीडियो बनाओ, 20 मिनट की बनाओ, 30 की, 40 की, 50 की या घंटे की। YouTube को इस चीज से कोई गर्ज नहीं है। YouTube को आखिर किस चीज से गर्ज है और कितने मिनट की वीडियो को YouTube ज्यादा बूस्ट देता है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल मैं आपको समझाता हूं अपने चैनल की मिसाल देकर। अगर मेरे चैनल की आप मोस्ट पॉपुलर वीडियोस में जाओगे, आपको डिफरेंट मिनट्स की वीडियो मिलेंगी, जिसमें 15 मिनट भी होगी, उसने भी अच्छे व्यूज लिए होंगे, 7 मिनट की होगी, 5 मिनट, 6 मिनट के, मतलब कि इस टाइप की मेरी तमाम वीडियोस होंगी जिन्होंने अच्छे व्यूज लिए होंगे। तो आखिर YouTube का ये सिस्टम कैसे वर्क करता है कि कितने मिनट की वीडियो को ज्यादा बूस्ट देता है और आपको शुरू में कितने मिनट की वीडियो बनानी चाहिए? देखो, अगर मिसाल के तौर पर आपने 2 मिनट की वीडियो बनाई और एक बंदा आपके चैनल पर आया और उसने 1 मिनट तक उस वीडियो को देखा, तो इसका जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन बनेगा 50%, जो कि बहुत अच्छा है। अगर दूसरा कोई क्रिएटर है, उसने उसी टॉपिक के ऊपर 6 मिनट की वीडियो बनाई और उसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो है ना 50% है, 3 मिनट है। YouTube का जो सिस्टम है वो इस तरीके से काम करता है कि जिस बंदे की 6 मिनट की वीडियो थी और उसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी 50% था, तो जो वीडियो 2 मिनट की थी उसके मुकाबले में 6 मिनट वाली वीडियो को ज्यादा बूस्ट देगा। इसी तरह अगर आपने किसी भी मतलब कैटेगरी में वीडियो बना रहे हो, आपने 10 मिनट की वीडियो बनाई, आपके कंपटीटर ने भी 10 मिनट की वीडियो बनाई, तो अगर आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन 40% है और आपके कंपटीटर का एवरेज व्यू ड्यूरेशन 30% है, तो यकीनन YouTube आपकी वीडियो को ज्यादा बूस्ट देगा, क्योंकि एवरेज व्यू ड्यूरेशन जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना ज्यादा YouTube आपको बूस्ट देगा। तो एक नए यूट्यूबर को आखिर कितने मिनट की वीडियो बनानी चाहिए? मेरी जो पहली वीडियो वायरल हुई थी उसकी जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन थी तकरीबन जो है ना 40% थी और वीडियो का जो टोटल लेंथ थी वो तकरीबन 7.5 मिनट थी। जो मेरी अर्निंग की वीडियो वायरल हुई थी 6 मिनट थी, लेकिन उसका जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन था 25% था, लेकिन वायरल दोनों हुई। इससे भी कहीं हटकर YouTube ये देखता है कि जो बंदा आपके चैनल पर आया, ठीक है, एक तो एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो है ना आपकी वीडियो को अप करता है, दूसरा सेशन टाइम कि आपके जो है ना सेशन टाइम कितना है, कि मतलब एक बंदा आपके चैनल पर आया, क्या उसने उसको सब्सक्राइब किया, लाइक किया, या उसने आपकी बाकी वीडियोस देखी, तो इसको सेशन टाइम कहा जाता है। आज तक आपको यह भी किसी ने नहीं बताया होगा कि सेशन टाइम कैसे बढ़ाया जाता है जिससे वॉच टाइम जल्दी कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह ये वीडियो भी नेक्स्ट आएगी, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा। तो एक नए यूट्यूबर को जो कि अभी अभी अपना चैनल स्टार्ट कर रहा है, तो देखो आपको अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग वीडियो बनानी होगी, ठीक है। अगर आप एम फालतू में टू द पॉइंट वीडियो स्टार्ट नहीं करते और बस जो है ना एवरेज व्यू ड्यूरेशन बढ़ाने के चक्कर में आप जो है ना लॉन्ग वीडियो लंबी बना देते हो, तो आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी, रैंक नहीं करेगी। तो टॉपिक की मुनासबत से अगर 2 मिनट की वीडियो बनती है 2 मिनट की बनाओ, अगर 4 की बनती है 4 मिनट की बनाओ। अगर देखो, ये तो फैक्ट है कि जितनी ज्यादा लेंथी वीडियो होगी उसके ग्रो करने के चांसेस ज्यादा होंगे, लेकिन लेंथी वीडियो अगर बेकार है, टू द पॉइंट नहीं है, तो उस लेंथी वीडियो का कोई फायदा नहीं है। अगर आप न्यू क्रिएटर हो तो आपको 6 से 8 मिनट की वीडियो बनानी चाहिए, लेकिन टू द पॉइंट हो और टॉपिक के अकॉर्डिंग हो। मतलब कि ये नहीं है कि इधर उधर की आप बातें करते रहो और जो है ना टू द पॉइंट वीडियो हो ही ना, और आप बस वीडियो का वॉच टाइम बढ़ाने के लिए आप लंबी करते जाएं, तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी कि आखिर YouTube कितने मिनट की वीडियो को ज्यादा वायरल करता है।
तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। सही वही सलाम। अल्लाह मेरी जिन जान तो कामयाब करे। मिलता अगली वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।